प्रणाम स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। आशा करता हूं अच्छे होंगे। देखिए, ये बीएससी थर्ड ईयर की फिजिक्स की क्लास है। आपको कंटिन्यूअस लेक्चर मिल रहे हैं जिसमें आज आपकी सेकंड यूनिट का लास्ट टॉपिक है। इस लास्ट टॉपिक को हम खत्म करने वाले हैं। देखो क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एंड डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल इन के अनइक्वल साइज कंपार्टमेंट। देखो, आपने इक्वल साइज लिए थे दो वाले, एक एरा एक एरा, उनमें प्रायोरिटी पार्टिकल जाने की इक्वल होती है तो वो इजी होता है। यहाँ पर ध्यान देखना, अनइक्वल यानी कि ऐसा समझो, ये हमने कोई एक बॉक्स ले लिया ये रहा, और इसे हमने के कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर दिया। किसमें? के कंपार्टमेंट्स में। कैसे? अनइक्वल। अनइक्वल है वे के कंपार्टमेंट। सर अनइक्वल कैसे होंगे, अभी आपको बता देता हूँ अनइक्वल कैसे होंगे। अनइक्वल कंपार्टमेंट यानी कि कोई बड़ा है, कोई छोटा है, कोई और बड़ा हो गया, ठीक है, कोई और छोटा हो गया, ये रहा, बीच में भी ऐसे बने हुए हैं, ठीक है। और ये अलग अलग बने हुए हैं कंपार्टमेंट्स, इसमें छोटे 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 छोटे। कितने कंपार्टमेंट्स? के कंपार्टमेंट्स। मान लो हमारे पास कितने कंपार्टमेंट्स है? के कंपार्टमेंट है, और हमारे पास कितने हैं? एन पार्टिकल हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? लेट अस कंसिडर ए सिस्टम इन द बॉक्स। लेट अस कंसिडर ए सिस्टम इन द बॉक्स। हमने मान लिया कोई सिस्टम है बॉक्स में जिसमें कितने पार्टिकल्स है? एन पार्टिकल्स है। विच कंटेन्स एन डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स। लिख लेना यहां पर आप चाहो तो, या एन पार्टिकल्स ही लिख लो, ठीक। अब हम क्या कर रहे हैं, इन्हें हम डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं कितने कंपार्टमेंट्स में? के कंपार्टमेंट में। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, फिर बीच में ऐसे होंगे यो के -1, यो के -2, यो ith हो गया, ठीक। लेट वी डिस्ट्रीब्यूट दीज पार्टिकल्स। बाहर भैया बारिश हो रही है, बहुत तेज आवाज भी सुन रहे होंगे आप, बादल गर्जना की। थोड़े से गेट और क्लोज कर देता हूं। वी डिस्ट्रीब्यूट दिस पार्टिकल्स इन द के कंपार्टमेंट्स। हमने के कंपार्टमेंट में इन्हें क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट करना है। हमने मान लिया पहले कंपार्टमेंट का एरिया A1 है, दूसरे का A2, तीसरे का A3 और चौथे का A4 सॉरी। वेयर A1, A2, A3 डॉट 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 AK बी द, क्या है ये? एरिया किसका? 1 2 3 के कंपार्टमेंट का रेस्पेक्टली। बी द एरिया ऑफ 1 2 3 डॉट 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 के कंपार्टमेंट रेस्पेक्टिवली। यानी कि पहला कंपार्टमेंट है, लिख दूं ऊपर, ये पहला कंपार्टमेंट है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। ऐसे ये लास्ट वाला कंपार्टमेंट है के, ये के से पहला है, के -1, ठीक। ये के -2, ये मान लो ith कंपार्टमेंट है, कोई बीच में आ रहा है इनके। यहां तक तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक। ये इक्वल साइज के, अनइक्वल साइज के है, तो एरिया इसका कितना मानना? A1, इसका A2, इसका A3, इसका A4, इसका एरिया AK, इसका एरिया AK -1, इसका एरिया AI। ये तो कोई मैं रॉकेट साइंस नहीं लगा रहा। हमने क्या करा? हमने पार्टिकल डालने चालू करे। हमने मान लिया इसमें N1 पार्टिकल है, इसमें N2 पार्टिकल है, इसमें N3 पार्टिकल है, इसमें N4, इसमें Nk। इसमें तो कोई रॉकेट साइंस था नहीं, ठीक। तो लिख दो। लेट
let the distribution of particles is let n1 particle takes distribution in first compartment. Similarly इसी प्रकार n2 in second compartment, n3 in third compartment, और ऐसी डॉट 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 n के दिख रहा है नीचे इन केथ कंपार्टमेंट। ये तो कोई रॉकेट साइंस नहीं, हमने डायरेक्ट टू n फेंक दिया एकदम, ये बॉक्स था ऐसा n पार्टिकल इसमें फेंक दिए। तो मान लो n1 इसमें चले गए, n2 इसमें चले गए, n3 इसमें चले गए, n4 इसमें है, nk इसमें है। अभी पार्टिकल डालने से पहले हमें इसमें एक काम और करना होता है, छोटा सा बड़ा नन्ना सा प्यारा सा काम। वो काम क्या है, हमें इसे फेज सेल में ब्रेक करना होता है। सर समझा नहीं? अरे यार आपको याद है जब भी कोई कंपार्टमेंट होता था तो आप उसे फेज सेल आप जानते हो, ऐसे छोटी छोटी कैसी आइडेंटिकल फेज सेल में ब्रेक करते थे। तो हमने क्या किया, हमने इसे कंपार्टमेंट को क्या किया, फेज सेल में तोड़ने की कोशिश करी। ठीक, लेट वी दिख रहा है, ज्यादा ऊपर तो नहीं लिख दिया, ज्यादा ऊपर हो गया। तो हम क्या कर रहे हैं, इसे क्या कर रहे हैं, वी डिवाइड कंपार्टमेंट इनटू फेज सेल्स, ठीक। लेट जी वर्स्ट कंपार्टमेंट डिवाइडेड, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, डिवाइडेड इनटू G1 सेल्स। सिमिलरली लैंग्वेज ज्यादा है इसमें, पर लैंग्वेज बहुत ही इजी है। सेकंड कंपार्टमेंट इन G2 सेल्स, थर्ड कंपार्टमेंट इन G3 सेल्स, ऐसी भैया के कंपार्टमेंट इन GK सेल्स। लिख लेना, ये आप ऐसे डंडे मत खेचे ना, आप पूरा लिखना है। ये किस में हो गया भैया, G1 G2 G3 G4 G5 लिख देना, इनमें लिखने की जगह नहीं है। मैंने फिगर थोड़ी छोटी बना दी, हालांकि इसे यहाँ तक बड़ी कर सकता था। आप अच्छी सी सुंदर सी फिगर बना लेना, ठीक। अब क्या कर रहे हैं, हमने जो पार्टिकल डाले n1 डाल दे, इसमें n2, इसमें n3 n4 n6 ऐसी डालते चलेगी हम। तो हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ वेज सो द नंबर ऑफ वेज ऑफ फीलिंग भाई पड़ोसियों के कुछ पता नहीं आवाज सी आ रही है, आपको भी हल्की चीजों की आवाज आ रही होगी, पता नहीं क्या करने बैठ गया भरी दोपहरी में। सो नंबर ऑफ वेज ऑफ फीलिंग वन पार्टिकल या ni पार्टिकल्स या वन पार्टिकल्स इन G1 फेज सेल विल बी। सर हमारी खोपड़ी में खुश नहीं कर रहा, घुसेगा। पहले एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, अभी घुसवाने की कोशिश करता हूँ आपके भेजे में। हमने क्या, एक कंपार्टमेंट, एक बॉक्स लिया, उसे के कंपार्टमेंट में डाल दिया और उसे छोटी फेज सेल में डिवाइड कर दिया। इसमें G1 G2 G3 G4 GI GK-1 GK। इसमें तो कोई रॉकेट साइंस नहीं था। मैंने क्या करा, पहले नंबर ऑफ वेज ऑफ फीलिंग वन पार्टिकल, एक पार्टिकल डाला पहली सेल में इन G1 सेल इज कितना है किसकी का G1 सेल
ऑफ कंपार्टमेंट फर्स्ट इज, या इजी रहने दो, कितना हो गया इज इक्वल टू G1। अरे यार G1 टोटल G1 सेल है, मैंने फर्स्ट कंपार्टमेंट में पार्टिकल डाला तो किसी में भी जा सकता है वो, पहली में भी, दूसरी में भी, तीसरी में भी, चौथी में भी, पांचवी में भी, छठी में भी, तो G1 में ऐसे टोटल कितने हैं उसके पास, जितनी सेल हैं 10 सेल होती तो 10 के 10 में जा सकता था। अगर मैं कहूं 2 पार्टिकल हैं, द नंबर ऑफ वेज ऑफ फिलिंग 2 पार्टिकल्स इन GI सेल। अरे यार समझे, अब भी तो GI है। अरे यार ऐसे समझो, ये था मेरे पास 1 2 3 4 5, मैंने एक पार्टिकल डाला तो कितने में जाने की संभावना, 5 में जाने की संभावना, तो नंबर ऑफ वेज भरने के एक पार्टिकल को कितने तरीके हो गए, 5। अब मैंने 2 पार्टिकल ले लिए तो 2 पार्टिकल, पहले के 5 और दूसरे के 5, दोनों इंडिपेंडेंट है तो कितने हो गए 25। समझे नहीं समझे इस चीज को? अरे यार पहले को फिल करने के 5, दूसरे को फिल करने के 4 हैं, 4 नहीं नालायको, जिसमें पहला गया उसमें भी तो जा सकता है वो, फिल थोड़ी हो गया एक पार्टिकल जाने से, तो दूसरे को भरने के कितने G1 गुना G1। सर दूसरे को भरने को भी तो G1 होंगे, हाँ पहले को भरने के G1, दूसरे को भरने के G1, तो एक साथ दोनों को भरने के, यहाँ देखो दोनों पार्टिकल्स भरने हैं तो पहला G1 में जा सकता है, दूसरा G1 में जा सकता है, तो दोनों को भरने के कितने हो गए G1 इंटू G1, यानी के G1 की पावर 2। कोई दिक्कत वाली बात है नहीं? अगर दिक्कत वाली बात है तो इसमें मुझे बताओ। अब मैंने क्या किया, सिमिलरली द नंबर ऑफ वेज ऑफ फिलिंग 3 पार्टिकल्स इन G1 सेल। अगर 3 पार्टिकल भरने हो तो G1 गुना G1 गुना G1। अरे यार पहला पार्टिकल का G1 जाने का तरीका, दूसरे का G1, तीसरे का G1, तीनों का मल्टीप्लाई हो जाएगी क्योंकि इंडिपेंडेंट है, पहले का बढ़ना दूसरे को कोई इफेक्ट नहीं करेगा, दूसरे का तीसरे को कोई इफेक्ट नहीं करना। तो समझे मैं क्या कहना जा रहा हूं? तो क्या आ जाएगा G1 की पावर 3। ऐसे मैं कहूँ 4 पार्टिकल, तो 4 पार्टिकल के लिए G1 की पावर 4। मैं कहूँ मुझे N1 पार्टिकल्स है, अरे G1 सेल में मैंने कितने पार्टिकल डाले N1, तो N1 पार्टिकल्स के लिए क्या हो जाएगा G1 की पावर N1। ये बताने के लिए इतना तामझाम जोड़ रहा था मैं। लिखो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, इधर का हिस्सा रफ कर दे रहा हूं मैं, पहले स्क्रीनशॉट ले लो इसका फटाफट। चलो तो ले लिया स्क्रीनशॉट। अब हमें K पार्टिकल्स के लिए क्या आ जाएगा, पावर K। 1 के लिए पावर 1 आई, 2 के लिए 2 आई, 3 के लिए 3 आई, 4 के लिए 4 आई, 5 के लिए 5 आई, K के लिए क्या आ जाएगी, K के लिए पावर K आ जाएगी। तो अब हम यही बात लिखेंगे क्या, सो द नंबर ऑफ वेज ऑफ फिलिंग N1 पार्टिकल्स, नंबर ऑफ वेज ऑफ फिलिंग N1, पहले G1 कंपार्टमेंट में N1 ही तो थे, N2 थोड़ी थे। सो ऊपर तो नहीं पहुंच गया, अभी इधर से लिख सकता हूं क्योंकि बोर्ड। सो द नंबर ऑफ वेज ऑफ फीलिंग N1 इलेक्ट्रॉन्स बोल रहा, पार्टिकल्स इन G1 सेल्स विल बी G1 की पावर N1। समझ गए? अरे 1 के लिए G1 की पावर 1 लिख लूं, 2 के लिए G1 की पावर 2, 3 के लिए G1 की पावर 3, 4 के लिए G1 की पावर 4, ऐसी N1 के लिए क्या हो जाएगा G1 की पावर N1। अब हमें N1 पार्टिकल चुनने किस में से है, टोटल N थे, N में से N1 चुनने हैं, तो हम क्या लिखेंगे, सो द नंबर ऑफ वेज
in which n1 particles are chosen out of n particles are। अब ये n1 पार्टिकल्स हमने किन में से चुने थे, n में से। उसे कैसे लिखते हैं, ऐसी तो लिखते हैं n में से n1 चूज करने हैं। तो कैसे खोल लोगे इसका फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल अपॉन n1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस n1 फैक्टोरियल। ऐसी तो करते हो। तो अब मैंने क्या किया, n1 पार्टिकल ये वाले ये चूज करके किस में डाल दिए, n1 में, सॉरी G1 में। समझ रहे हो, कोई रॉकेट साइंस वाली चीज नहीं है, थोड़ा सा बस यहाँ समझने का खेल है। समझने का खेल क्या है, मैंने n1 पार्टिकल G1 सेल में डाल ले तो कितने तरीके मिले, इतने। और n1 चुनने भी तो हैं अभी मुझे, n1 कितने में से, n में से, तो n में से मैंने इतने चुने और Gi सेल में डाल दिए। ठीक, तो अब मैं क्या लिखूंगा, हैंस, ये वाली लाइन बड़े ध्यान से समझना, टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच n1 particles can be chosen, n1 particles can be chosen out of n particles। सर ये लाइन तो ऊपर लिख दी, हाँ अभी पूरी नहीं लिखी। एंड क्या करना है मुझे, प्लेस करना है इन्हें किसमें, Gi सेल में। एंड प्लेस्ड इन G1, Gi निकल लिए ध्यान से बार बार, G1 सेल ऑफ फर्स्ट कंपार्टमेंट। आपको याद है एक तरीके से प्रोबेबिलिटी ना निकालते थे कैसे, टोटल 2 की पावर n होता था, उसे मल्टीप्लाई कर देते इस वाले हिस्से से, तो भैया n पार्टिकल चूज करे और इसमें डाल दिए, तो इन दोनों की क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई ना हो जाएगी, इज इक्वल टू कितना, n1 अपॉन n1 फैक्टोरियल n माइनस n1 फैक्टोरियल इंटू G1 की पावर n1। अब मुझे मान लो 2 पार्टिकल लिखने हैं। ठीक, अब आप क्या करना, इस तरह लाइन को ऐसी लिखना, नाउ इस लाइन को ऐसा कैसे लिखना, बस n1 की जगह n2 और G1 की जगह पर G2 और कंपार्टमेंट फर्स्ट की जगह पर क्या आ जाएगी, सेकंड। नाउ टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच n2 particles can be chosen। अब यहां थोड़ा सा एक खेल है, क्या सर क्या खेल है, बताओगे नहीं बताओगे, अरे यार n में से n1 चुन चुके हम पहले, अब दूसरी सेल पे पहुंचे, तो जब दूसरी सेल पे पहुंचे तो कितने पार्टिकल बचे, यही ना बचे, बताओ। समझे नहीं समझे, क्रिस्टल क्लियर है चीजें। अरे यार जब तक समझोगे नहीं तब तक होगा नहीं। हमने पहले तो टोटल n में से चुन के पहली सेल में इतने डाल दिए n1, अब दूसरी सेल में पहुंचे तो n मेरे पास 50 पार्ट, इधर का हिस्सा तो लिख लिया ना, मैं रफ कर रहा हूं, ठीक है, इधर का तो आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। ठीक, मेरे पास 50 पार्टिकल्स थे, मैंने शुरुआत के में 10 डाल दिए, तो अब अगले पार्टिकल में कितने बचे डालने को, 50 माइनस 10 40 ही तो बचे। तो अगले जब मैं सेकंड कंपार्टमेंट की तरफ बढ़ूंगा तो n माइनस n1 ही तो बचेंगे मेरे पास। तो आउट ऑफ n पार्टिकल्स नहीं, n माइनस n1 पार्टिकल्स। ठीक, एंड प्लेस्ड इन G2 सेल
ऑफ सेकंड कंपार्टमेंट, और मुझे किस में डालना है उन्हें, सेकंड कंपार्टमेंट की G2 सेल में डालना है। तो सेम इस फॉर्मूले की तरीके से कर दो, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ n था तो n आ गया, ये n1 नहीं है, n था तो n आ गया, यहाँ कितना है n माइनस n1, तो क्या आ जाएगा, n माइनस n1 में से चूज करने हैं, कितने चूज करने हैं, यहाँ n1 चूज करने थे, कहाँ गया n1, यहाँ हमें कितने चूज करने हैं n2, तो n2 आ जाएगा, और ऊपर वाले में से ये घटा दोगे इंटू G2 की पावर n2। समझे ये वाली, अरे यार समझे नहीं समझे, समझ गए, ज्यादा ऊपर हो गया, थोड़ा नीचे लिख देता हूं, कितना n माइनस n1 अपॉन n2 फैक्टोरियल, और n माइनस n1 इन n2 फैक्टोरियल G2 की पावर n2। ये तो समझ गए, इसमें कोई रॉकेट साइंस वाली थी नहीं। अब ऐसी n3 पार्टिकल्स थर्ड कंपार्टमेंट में, ऐसी n4 पार्टिकल फोर्थ कंपार्टमेंट में, n5 पार्टिकल पांचवें कंपार्टमेंट में, हम डायरेक्ट कितने पे पहुंच रहे हैं, k पे। हैंस k वाला खतरनाक है, टोटल नंबर ऑफ वेज in which nk particles can be chosen कितने में से भैया, आउट ऑफ कितने में से, देखो n2 चुने जा रहे थे n माइनस n1 में से, n3 चुने जाएंगे n माइनस n1 माइनस n2 में से। अरे यार 3 पे पहुंचेंगे तो पहला सेल भर चुका होगा, दूसरा भर चुका होगा, तो ये हटाने पड़ेंगे। अब पांचवें सेल पे जाओगे, पांचवें सेल पे तो उसमें क्या करना पड़ेगा भैया, 1 भी हटाना पड़ेगा, 2 भी हटाना पड़ेगा, 3 भी हटाना पड़ेगा, 4 भी। अब हम k पे पहुंच गए तो हमें क्या हटाना पड़ेगा, 1 भी हटाना पड़ेगा, 2 भी हटाना पड़ेगा, 3 भी हटाना पड़ेगा, डॉट 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 डॉट, कहां तक, उससे एक पहले तक। देखो n2 था तो एक पहले तक, n3 था एक पहले तक, n5 था तो एक पहले तक, तो nk है तो एक पहले तक। k मान लो आपका 10 है, n 10 है, तो k की जगह क्या आ जाएगा, यहां तक 9 तक। अब यहां देखो k बराबर 2 रखना, तो 2 में से गए 1, तो n माइनस n1 तक पहुंच जाएगी सीरीज। समझ रहे हो ये वाली चीज, तो इतने में से चुनने हैं, एंड प्लेस्ड इन, और मुझे प्लेस्ड करने हैं, किस में करने हैं, जी के सेल ऑफ के कंपार्टमेंट, इन जी के सेल ऑफ के कंपार्टमेंट। ठीक, तो अब ये लिखना आ गया, तो आपका डेरिवेशन खत्म है। यहां पर इज इक्वल टू, ऊपर तो क्या आता था, जिसमें से चूज करना है, चूज किस में से करना है, इसमें, यहाँ n में से चूज करना था तो ऊपर n आया, या n माइनस n1 में से चूज करना था तो ऊपर n माइनस n1 आया। ठीक, तो इसमें से चूज करना है तो ये तो ऊपर आ जाएगा n माइनस n1 माइनस n2 माइनस n3, कहां तक, k माइनस 1 अपॉन क्या है, अरे यार यहाँ भी तो वो 1 फैक्टोरियल आएगा, यहाँ भी तो फैक्टोरियल आता है, NCR ही तो है ये, n फैक्टोरियल। ठीक है, अपॉन जो चूज करना है उसका फैक्टोरियल, चूज क्या करना है, n के फैक्टोरियल, और इसमें से जो चूज किया वो माइनस, इसमें से जो चूज किया वो माइनस, इसमें से जो चूज किया वो माइनस, तो इसमें से ये माइनस करो, n माइनस n1 माइनस n2 माइनस n3 डॉट डॉट माइनस nk माइनस 1 माइनस nk फैक्टोरियल इंटू जी के की पावर nk।
यहाँ तक ये लाइन समझ में आई? अगर नहीं आई तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, तब मैं आपको एक बार और इसे समझाने की कोशिश करूंगा। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। आशा है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हमें क्या करना है, टोटल नंबर देखो, ये थे तो पहले कंपार्टमेंट में, ये थे सेकंड में, ये थे थर्ड में, तो हमें एक साथ सब में डालने हैं। तो शो द टोटल नंबर ऑफ वेज, शो द टोटल नंबर ऑफ वेज, कुल कितने तरीके हैं किस चीज के, प्लेसिंग एन पार्टिकल्स, ऑफ प्लेसिंग एन पार्टिकल्स, टोटल पार्टिकल्स को इन के कंपार्टमेंट्स। ठीक है भैया, N1 पार्टिकल्स पहले कंपार्टमेंट में, ये N2 पार्टिकल्स दूसरे कंपार्टमेंट में, ये N3 दूसरा, N4 फिर N के ये। पर हमें ऐसे एकक में तो डालना नहीं, हमें किस में डालना है बच्चा, हमें डालना है टोटल में। किस में, टोटल में। तो अब हम टोटल का तरीका सीखेंगे। अब आपको पता है क्या इंडिपेंडेंट है, जो इंडिपेंडेंट होते हैं उन्हें क्या कर देते हो, मल्टीप्लाई कर देते हो। तो इंडिपेंडेंट के लिए क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब मल्टीप्लाई करने के लिए मुझे बोर्ड की थोड़ी ज़्यादा लेंथ की ज़रूरत होगी, तो मैं, आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इस हिस्से को रफ कर देता हूँ ऊपर के को। मुझे बोर्ड की ज़्यादा लेंथ की ज़रूरत है मल्टीप्लाई करने के लिए। मैंने एक न्यूमेरिकल निकाल के रख रखा है सामने, बड़ा शानदार न्यूमेरिकल है, इस पे बेस है। मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई क्यों, अरे यार इंडिपेंडेंट है, पहले में जाना, दूसरे पे कोई नहीं, दूसरा तीसरे पे कोई नहीं, तो इंडिपेंडेंट है, मल्टीप्लाई करो। ये सिंपल सा तरीका बता रहा हूं। तो n1 नहीं, n फैक्टोरियल अपॉन n1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस n1 फैक्टोरियल, फिर क्या, g1 n1, g1 की पावर n1 इंटू, फिर सेकंड कंपार्टमेंट यहां लिख रखा था मैंने, आप स्क्रीनशॉट में जाके देख लो, मेरे तो याद है, n माइनस n1 फैक्टोरियल अपॉन n2 फैक्टोरियल इंटू n माइनस n1 माइनस n2 फैक्टोरियल इंटू g2 की पावर n2। ऐसी तीसरा आएगा, तीसरा मैंने लिखा नहीं था, तीसरा मैंने निकाल के नहीं दिखाया था, पर मैं यहां लिख देता हूं, कितना, n माइनस n1 माइनस n2 फैक्टोरियल अपॉन n3 फैक्टोरियल इंटू n माइनस n1 माइनस n2 माइनस n3 फैक्टोरियल इंटू g3 की पावर n3 इंटू, फिर 4 वाला आएगा, फिर 5 वाला, फिर 6 वाला, और फिर सबसे लास्ट में k वाला। तो मैं अब k वाली टर्म लिख देता हूं। k वाली टर्म क्या है, थोड़ी सी नीचे को लिखूंगा मैं, n माइनस n1 माइनस n2 माइनस n3 माइनस डॉट 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 nk माइनस 1 अपॉन, साइड में दिख रहा है, नहीं दिख रहा, बाहर रुको एक सेकंड, बाहर शोर सा हुआ, शोर कुछ नहीं था, यहाँ पर बारिश हो रही है बहुत तेज, बादल ऐसा गरजा, बट वैसा लगा जैसे कहीं पर बिजली गिरी होगी शायद। चलो हम अपने डेरिवेशन कर रहे हैं, हमारे तो बिजली यही गिरे पड़ी है, यही बिजली काबू में नहीं आ रही हमारे तो। अपॉन n k फैक्टोरियल ओके इंटू n माइनस कॉमन ले लो सब में, ओके ले लो, n1 प्लस n2 प्लस n3 डॉट डॉट प्लस nk तक हो गया, इंटू gk की पावर nk। साइड में कटा तो नहीं, बिल्कुल नहीं कटा। अब यहां देखो, यहां वध चलेगा, कटप्पा ने बाहुबली को मारा, कटप्पा ने बाहुबली को मारा, ऐसी ये वाली टर्म चौथी टर्म में आएगी, कैंसिल आउट कर देगी। ऐसी इससे पहले वाली टर्म आएगी, इसे कैंसिल आउट कर देगी। अरे k माइनस 1 वाली टर्म नहीं आएगी, हाँ, तो वो इसे कैंसिल कर देगी। तो कौन सी टर्म बचेगी, ये n1 n2 n3 ये वाली,
और ये वाली टर्म, क्योंकि ये कैंसिल क्यों नहीं हो रही, क्योंकि इससे आगे कुछ आ ही नहीं रहा। अरे नीचे वाली से ऊपर वाली, नीचे वाली से ऊपर वाली, नीचे वाली से यहाँ कोई ऊपर वाली होगी, इससे पहले नीचे कोई होगी, उससे ऊपर वाली, तो कैंसिल आउट हो जाएंगी। अब मेरे पास बचेगा क्या, खतरनाक डेरिवेशन चल रहा है ये तो भैया हालत खराब कर रहा है। नहीं, हम अपने इस डेरिवेशन के अंतिम क्षण में हैं और ये डेरिवेशन आपका खत्म। फिर एक इस पर सुंदर सा प्यारा सा न्यूमेरिकल करेंगे हम। हमारे पास बचा क्या, ये मैं एक साथ लिख लूं। एक तो n फैक्टोरियल बचा, ओके, n फैक्टोरियल मैंने क्या करा, बाहर लिख लिया, कोई रॉकेट साइंस नहीं, कोई नहीं, अपॉन क्या बचा मेरे पास, n1 n2 n3। चलिए n1 फैक्टोरियल, n2 फैक्टोरियल, n3 फैक्टोरियल, डॉट 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 n के फैक्टोरियल। अरे मल्टीप्लाई तो है n1 n2 n3 n के, और ये वाली टर्म ओके इनटू n माइनस n हो जाएगी ये। इसमें फैक्टोरियल लगाना भूल गया बच्चा मैं, सर ये कैसे हो गया। अरे यार n पार्टिकल को ही तो हमने डिवाइड किया था इतने में, यही तो था। आपने क्या पढ़ा था, आपने कांस्टेंट्स भी पढ़े थे कि टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स रिमेन्स कांस्टेंट, कल की क्लास में तो पढ़ा था। तो टोटल ही तो है के पार्टिकल्स में तो तोड़ा था कैपिटल एन को, तो n माइनस क्या हो गया, ये n हो गया। ओके सर ये भी तो बची हुई है, हाँ बच्चा ये भी बची हुई है। हमने क्या लिखा, g1 की पावर n1, g2 की पावर n2, g3 की पावर n3 इंटू डॉट 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 जी के की पावर n के। ये क्या हो जाएगा, 0 फैक्टोरियल, और 0 फैक्टोरियल कितना होता है 1, तो मेरे पास बचा कितना n फैक्टोरियल इंटू g1 की पावर n1, g2 की पावर n2 इंटू g3 की पावर n3 इंटू डॉट 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 जी के की पावर n के। ओके अब पोन में क्या बचा, n1 फैक्टोरियल, n2 फैक्टोरियल, n3 फैक्टोरियल, डॉट 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 n के फैक्टोरियल। यही तो बचा मेरे पास, बताओ। अब मैं इसे अगर ये प्लस में होते तो मैं सम्मिशन करके लिख सकता था, लेकिन ये मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई के लिए हम एक अलग तरीका लिखते हैं। ये n फैक्टोरियल तो अलग, फिर पाई होता है जो मल्टीप्लाई के लिए इस्तेमाल होता है। i की वैल्यू 1 से लेकर k तक, जी आई की पावर n i अपॉन n i फैक्टोरियल। समझे इसे बात को। अरे यार जैसे सम्मिशन, अब देखो i की जगह 1 रखोगे तो क्या मिल जाएगी, टर्म को एक्सपेंड करके दिखाता हूं, तो n1 तो ऐसा ही, n फैक्टोरियल तो ऐसा ही, 1 से लेकर k तक है i की वैल्यू, तो g1 n1 अपॉन n1 फैक्टोरियल इंटू फिर 2 रखोगे, g2 की पावर n2 इंटू n2 फैक्टोरियल, फिर 3 रखोगे, g3 की पावर n3 अपॉन n3 फैक्टोरियल इंटू डॉट 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 k रखोगे, gk की पावर nk अपॉन nk फैक्टोरियल। देखना ये वाली टर्म और ऊपर वाली टर्म क्या सेम ही नहीं है, n1 n2 n3 nk तक, और g1 ये सेम है सारी। तो भैया जैसे प्लस करने के लिए सम्मिशन का निशान लगाते हैं ना ऐसा, तो ऐसे ही मल्टीप्लाई में ये निशान लगाते हैं। तो यहां तक कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपका नया फॉर्मूला निकल के आ गया। और इधर लिखा जाता है ये घोड़े के खुर है, पैर का निशान, घोड़े के पैर का निशान। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ पर ये फॉर्मूला जो ऑब्जेक्टिव वाले इस फॉर्मूले को कंठस्थ कर लो, रट लो। अब सामने किताब है, मैं एक न्यूमेरिकल आपके सामने उठा लेता हूँ और उस न्यूमेरिकल को हम सोल्व करके देखते हैं इस फॉर्मूले से कैसे होगा ये न्यूमेरिकल। ठीक है, देखो न्यूमेरिकल क्या है, सुनने पे ज्यादा फोकस करना। क्या, 4 डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स। क्वेश्चन देखो अच्छा क्वेश्चन है, मैं भैया शॉर्टकट में लिखूंगा 4 डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल। तो टोटल पार्टिकल कितने होगी, 4 होगी मेरे पास। ठीक, आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 2 कंपार्टमेंट्स। 2 कंपार्टमेंट हो गए मेरे पास, फर्स्ट कंपार्टमेंट और कंपार्टमेंट
कंपार्टमेंट और सेकंड कंपार्टमेंट, दो कंपार्टमेंट हो गए मेरे पास। ओके, टू कंपार्टमेंट। द फर्स्ट कंपार्टमेंट डिवाइडेड इनटू 4 सेल्स, यानी कि पहला कंपार्टमेंट को आपने 1 मानना था, ये तो 4 सेल्स में हो गया। एंड सेकंड कंपार्टमेंट इनटू 3 सेल्स, G2 इक्वल्स टू 3 हो गया। सेल आपने G1 G2 G3 तो मानी थी। ओके, all cells have equal a priori probability and there is no restriction on the number of particles। छोड़ दो falling in any cell, आपको इस पे ध्यान नहीं देना। कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ थर्मोडाइनमिक प्रोबेबिलिटी, थर्मोडाइनमिक प्रोबेबिलिटी थी ये जो हमने लगाया था, ठीक, ऑफ द फॉलोइंग मैक्रो स्टेट्स। पहला क्या है, पहला क्वेश्चन है आपके सामने, 4 क्वेश्चन है कि आपको 4 0 के लिए बतानी है, यानी कि n1 की पावर 4 है और n2 की पावर 0 है, n1 की पावर 4 है, n2 की पावर 0 है। सेकंड पार्ट में क्या बताना है, सेकंड पार्ट में लेना है 2,2 और थर्ड पार्ट में लेना है 3,3 और फोर्थ पार्ट में लेना है 1,3, सॉरी 3,1 और फोर्थ पार्ट में लेना है 1,3। ठीक, तो पहले पार्ट में, पहले कंपार्टमेंट में, पहले बॉक्स में कितने पार्टिकल गए, 4, और दूसरे में कितने गए, 0। हमें थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला पता है, n फैक्टोरियल समेशन n1 की G1 की GI की पावर NI अपॉन NI फैक्टोरियल, यही तो है। तो वैल्यू रखो, n कितना है, 4 फैक्टोरियल इंटू G1 कितना है, 4 की पावर n1 4 इंटू G2 की पावर n2, G2 कितना है, 3 की पावर 0 अपॉन n1 इंटू n2 इंटू n3, 4 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल। सोल्व कर लोगे। ओके, अगर इसमें बात करें, इसमें n1 2 है, n2 भी 2 है, तो इसकी कितनी हो जाएगी थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी, 4 फैक्टोरियल इंटू G1 की पावर n1 यानी कि 4 की पावर 2 इंटू G2 की पावर n2 3 की पावर 2 अपॉन n1 फैक्टोरियल n2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। यही तो है इन्होंने जो आंसर लिखे हुए हैं, 6 गुना 16 गुना 9, इसका आंसर कुछ और सोल्व कर लेना, या आंसर बताऊं, इसका आंसर इन्होंने दिया हुआ है 256, इसका आंसर इन्होंने दिया हुआ है 864, सोल्व करना खुद, इसका है 768 और इसका आंसर है 432। समझ गए, इस तरह के क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाते हैं तो आप अटेम्प्ट कर दोगे इजीली, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिलते हैं आपसे कल एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए गुड लक, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, शुभ संध्या, प्रणाम।